अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग हर खरीद के साथ होंगे। जा रहे हैं कुछ बात रही ऐसे मुस्कुराते हैं। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी से महफूज रखे। तो जब अल्लाह पाक किसी इंसान को अपने घर का बुलावा भेजते हैं तो वो इंसान अपने आप को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान तस्वर करता है। उसका बस नहीं चलता है कि ये दिन गुजर जाए और मैं अल्लाह पाक के घर में हाज़िरी दूँ। लेकिन कुछ ऐसे भी किस्मत के मारे इंसान होते हैं जिनको अल्लाह बार बार मौका देता है कि आप लोग संभलो, आप लोग कुछ हदायत पकड़ो, लेकिन उन लोगों के दिलों में मुकम्मल तौर पर मोहर लग जाती है। वो कभी भी हदायत नहीं पा सकते। बिल्कुल ऐसे ही हैं हमारे पाकिस्तानी व्लॉगर्स जो जाते हैं अपना कंटेंट बनाने के लिए, लेकिन दुनिया को वो ज़हर करते हैं कि हम जैसा सच्चा पक्का मुसलमान तो पूरी दुनिया में नहीं होगा। हम बार बार अल्लाह पाक के घर की ज़ियारत करने जाते हैं। आप लोगों को पता होगा कि हमारी राबिया आंटी जब उनके भाई बीमार थे, अब तो वो फौत भी हो चुके हैं। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। उन्होंने वापस नहीं आना है अब तो। बाकी जो हैं सब इंसान उन्होंने उधर ही जाना है, लेकिन जो दुनिया से चला जाता है ना उसने वापस नहीं आना होता है। तो जो होते हैं ना अपने रिश्तेदार, अपने करीबी रिश्तेदार, अपने बहन भाई, उनका अगर किसी की फैमिली में कुछ ऐसा ही पेशेंट हो, उसकी हालत इस तरह की सीरियस हो और डॉक्टर्स ने उसको जवाब दे दिया हो, तो बस नहीं चलता कि हम इस इंसान के पास हर वक्त बैठे रहें, हम इसकी बातें सुने। अब तो हमें इसकी बातें कभी सुनने को नहीं मिलेंगी। दुख का बेमकाम होता है, इंसान सब्र भी नहीं कर सकता, अपना प्यारा हमारे हाथों से जा रहा होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं ना जिनके पत्थर दिल होते हैं, जिस तरह हमारी राबिया आंटी बार बार कह रही थी मेरे नहीं जाना भाई के घर, क्योंकि मेरे पीछे बच्चे हैं, मैंने उनको स्कूल भेजना होता है। लेकिन अल्लाह की करनी कि अल्लाह ने इन लोगों का असल चेहरा दुनिया को दिखाना था और इन्होंने सऊदीया जाना था। मैं उम्र पे तो नहीं कह सकती, क्योंकि उम्र वो होता है ना जिसमें हम ख़ास करके हम पूरी दिल से और पूरी लगन से अल्लाह के हुजूर जाते हैं, हाज़िरी देने के लिए झुकते हैं, सजदा करते हैं, इबादत करते हैं। लेकिन ये लोग गए हैं आउटिंग करने के लिए, ये लोग गए हैं व्लॉग्स बनाने के लिए, ये शॉपिंग करने के लिए, होटलिंग करने के लिए गए। तो जब इस तरह की बारी आती है ना हमारी राबिया आंटी की विज़िट करने की, कहीं पे बारी आती है ना, तो वो बिल्कुल खुद अपने आप को फिट महसूस करती हैं। उनके जिस्म में हज़ारों ताकतें आ जाती हैं। तो इसी तरह से हमारी राबिया आंटी का नज़रिया एकदम से चेंज हो गया। जो भाई को देखने के लिए नहीं जाने वाली थी ना, वो इतनी दूर अपनी जवान होती बेटी हादिया और अपने बेटी जवाद को अकेला छोड़ के चली गई। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ भी उन्होंने क्या गुल खुलाई, इंशाल्लाह सारी बातें आप लोगों के साथ डिस्कस होंगी। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है। अगर स्किप कर दिया तो सारी बातें आप नहीं सुन सकेंगे। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो बात हो रही थी हमारे राबिया व्लॉग्स वालों की। तो जब ये लोग गए हैं उम्रा करने के लिए, अपनी बेटी अक्सा को साथ लेकर गए, लेकिन जब वहाँ पे गए ना तो इन्होंने उम्रा तो किया लेकिन उम्रे का हक इन्होंने अदा नहीं किया। कुछ दिन यहाँ पे रहे, मक्का शरीफ में रहे, वहाँ पे भी इनकी बस यही ओट बड़ान थी, ये होटल अच्छा है, यहाँ का खाना नहीं अच्छा, वहाँ का खाना नहीं अच्छा। इसके बाद जो सबसे होता है ना हमारे लिए मुक़द्दस हो, हमारे लिए वैसे नसीब का वो लम्हा होता है ना, जब हम मदीना शरीफ जाते हैं ना अपने प्यारे आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की ज़ियारत करने के लिए। मैं कहती हूँ कि बस नहीं चलता इंसान का कि पर लगा के ना उड़े और एक लम्हे की देर भी ना करे। आप यकीन करें इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना जब इंसान उस पाक सर ज़मीन पे जाता है। कितने ही लोग आप लोगों ने देखे होंगे कि वो बिल्कुल नंगे पाँव जाते हैं ज़ियारत करने के लिए, लेकिन हमारे कुछ ऐसे भी लोग हैं ना जिन लोगों को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक रूटीन वाइज काम कर रहे होते हैं कि अभी हमने उधर जाना है, वहाँ भी जाके हमने व्लॉगिंग करनी है, वहाँ के हमारे व्लॉग्स लोग खुशी से देखें कि अल्लाह के बंदो जो खुशी से देख रहे हैं ना वो भी मुसलमान है ना। इसके बाद वहाँ जाके हमारी राबिया आंटी की तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज हो गई और इन्होंने हरम शरीफ में जाना तर्क कर दिया।
उन्होंने नमाज भी नहीं पढ़नी थी, हालांकि 40 नमाजें हमें मस्जिद नबी शरीफ में अदा करनी पड़ती हैं। लेकिन जब बारी आती है ना किसी दावत की, कहीं भी शॉपिंग करने की, तो मैंने पहले बात की है ना कि इसकी जिस्म में ना हज़ारों ताकतें हो जाती हैं, शराइत कर जाती हैं, तो ये बिल्कुल एक्टिव हो जाती है औरत। इसके बाद ये बाकी बातें बाद में होंगी ना, लेकिन सबसे इन्होंने जो बात की नादानी की, इनके साथ जो ड्राइवर था ना, शायद इनका कोई जाने वाला था, मेरा ख्याल है उसके घर भी ये दावत के लिए गए। उस ड्राइवर को इन्होंने माइक नहीं दिया, लेकिन वो भाई बहुत अच्छी बातें कर रहा था, सब ज़ियारतों के बारे में वो तफसील से बता रहा था। जो लोग उम्रा के जाना चाहते ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये मोटिवेशन था। लेकिन इन लोगों ने ना अपनी बस में राग अलापना पड़ता है। इसके बाद जो हमारे अहमद अंकल है ना, वो खुद को बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद और पढ़ा लिखा तस्वर करते हैं। तो जब एक ज़ियारत का वो जिक्र कर रहे थे और वो कह रहे थे कि ये ज़ियारत है हज़रत फ़ातिमा बिनते हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हज़रत फ़ातिमा कौन थी? हम मुसलमानों के लिए बहुत ही ज़्यादा अफसोस का मुकाम है ना कि हम ये न जान सकेंगे हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन थी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी थी। हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत हसन हुसैन जो है ना, उनकी वो वालदा मोहतरमा थी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा थी। शहज़ादों की, जन्नत की शहज़ादों की माँ थी, जन्नत की सरदार थी, खातून जन्नत का जिनको लक़ब मिला है। लेकिन बाज़ दफ़ा ये भी है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी एक साहबज़ादी थी, छोटी सी, शायद उनका बेचारी का पता नहीं घर बार बना नहीं बना, ये क्या, वो छोटी सी थी। लेकिन जो सबसे काबिल ज़िक्र बात है, जिनका घर मुबारक का ये दीदार करवा रहे थे ना, वो कोई और नहीं थी, वो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर थी। लेकिन इन लोगों को इतना नहीं था। एक बार हमारे अहमद अंकल कह रहे थे कि इसकी ज़ियारत के बारे में मुझे नहीं मालूम, वो भाई बताएंगे जो इनके ड्राइवर है। तो बहुत ज़्यादा अफसोस का मकाम है इनके लिए। तो बात करते हैं यहाँ पे हम, जब ये मस्जिद नबी शरीफ में जा रहे थे, देखें जब औरतें जाती हैं ना, या तो वो ग्रीन कलर का दुपट्टा या वाइट कपड़े तो होते हैं। मैं जब उम्रा करने के लिए खुद गई थी ना, तो पहली बार जब मैं ज़ियारत करने के लिए गई थी, मैं नंगे पाँव गई थी और मैंने वाइट कलर के कपड़े पहने थे और ब्लैक कलर का गौन पहनकर मैं गई थी नबवी शरीफ, मस्जिद नबवी शरीफ में पहली बार हाज़िरी लगाने के लिए, सलाम पेश करने के लिए। लेकिन हमारी राबिया आंटी लाल नीला पीला गौन पहनकर वो जाती हैं। तो एक बार तो जी उन्होंने दावत उड़ाई है किसी के घर जाके, वो लोग ये देखने के लिए जाते हैं, होटल का नाम बताते हैं और इसके बाद वो सारा अपना एड्रेस बताते हैं ना, इस वजह से कि लोग उनको आए, मिलें, उनको गिफ्ट करें, क्योंकि उनका जो जाना हो ना वो किसी काम में लगे, उनके पास गिफ्टिंग आए, उनकी वीडियोस अच्छी चले, जितने पैसे लगा के वो गए ना उसे डबल वसूल करके आए। अगर आप लोग इतनी सच्ची हो ना, मैं अहमद अंकल आपको कहती हूँ कि आप उम्रा के लिए गए हो, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोगों ने इबादत भी शेयर करनी है ना, तो वो अपने जो व्लॉग शेयर करने हैं ना, तो वो अपनी शक्ल दिया करो ना, खुद को दिखाया करो। लेकिन अपनी वाइफ को आप लोग ना दिखाया करो, क्योंकि वहाँ पे आप लोग पता है कि औरत नामहरम के साथ हर किस हज और उम्रे पे नहीं जा सकती है। अगर वो जाएगी तो वो अपने महरम के साथ ही जाएगी, नामहरम के साथ बिल्कुल नहीं जा सकती। जब वहाँ पर इतनी ज़्यादा ममानत है कि नामहरम के साथ नहीं जा सकती, तो आप नामहरमों के साथ क्या गुल छड़े उड़ा रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारी राबिया आंटी और अहमद अंकल एक होटल में बैठे हुए खाना खा रहे थे, तो उन्होंने ये किया कि जिस वो कपल के साथ बैठे हुए थे, इन्होंने ये किया कि राबिया आंटी उस मर्द के साथ सामने बैठी थी और अहमद अंकल के सामने बैठी थी उनकी वाइफ, दूसरी अपोजिट ये सीटें इनकी थी। तो अगर आप लोगों ने ये करना था, एक ही जगह दावत करनी थी, तो आमने सामने दोनों मियाँ बीवी आप लोग बैठ जाती, जोड़े अलग से बैठ जाते। अब राबिया आंटी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि वो तो नामहरम के साथ बैठकर चौकड़ी मारकर वो खाना खाने वाली औरत है। लेकिन जो दूसरी औरत थी ना, वो मेरे ख्याल है खुद को कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी, वो बेचारी खा भी रही थी। लेकिन हमारी राबिया आंटी ने, जिनको फ्लू भी था, जिनको तबीयत भी जिनकी ख़राब थी, उन्होंने फुल प्लेट
की है, चावल राइस की, चावलों की, और वो स्पून पे स्पून अपने मुंह में डाल रही थी। अल्लाह के बंदो, आप शॉपिंग करने के लिए जाते हो? अपनी बेटी छोटी सी है, हमारी एक फैमिली फ्रेंड है, वो लोग गए हुए हैं, उन्होंने अपनी बेटी को भी गौन पहनाया हुआ है, उन सिस्टर ने खुद भी पर्दे का ख़ास तौर पर एहतमाम किया हुआ है। लेकिन इस पाक जगह पे जाकर यहाँ पे पर्दे का हुक्म नाज़िल फरमाया गया अल्लाह पाक ने, उस जगह जाकर अपनी औरतों को बेपर्दा आप लोग करते हो। आप लोगों को तो कुछ आता जाता है नहीं है, नमाज रोज़े के तो आप, मेरा ख्याल है कभी आप लोगों ने किया ही नहीं है एहतमाम। एक दो बार जब लोगों ने कहा था कि राबिया आंटी आप लोग नमाज पढ़ते हुए नज़र नहीं आते, तब राबिया आंटी ने चेयर पे बैठ के नमाज पढ़ते हुए दिखाया गया है। अरे आप लोग इनको कहते हो हमारे लिए दुआ करें, हमारा नाम लेकर दुआ करें, लेकिन आप लोगों ने कभी देखा उनको हरम शरीफ में जाते हुए? आपने कभी देखा उनको वहाँ पे कुरान पाक पढ़ते हुए? नहीं देखा ना, तो फिर क्यों कहते हैं?